सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो कल की हमारी क्लास थी और कल हमने तानपुरे के 2 पार्ट के बारे में पढ़ा था। उससे पहले की क्लास में हमने स्टार्टिंग 2 पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया था। मैं ज़रा सा आपको रिमाइंड करा दूं। फर्स्ट पार्ट था तबली, ठीक है, जिसका डिटेल हमने देखा था। और सेकंड पार्ट था ब्रिज, उसके भी डिटेल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। और कल की हमारी क्लास में हमने 2 पार्ट्स के बारे में जाना था। एक था धागा और एक था कील अथवा मोंगरा, ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। मुझे उम्मीद है उन चारों में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज की हमारी क्लास में टॉपिक हमारा वही है, तानपुरे के पार्ट्स के बारे में ही पढ़ना है। और हम आज फिर 2 नए पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ये इमेज मैंने फिर से आपके साथ शेयर किया है ताकि आपको आसानी हो इसके बारे में जानने के लिए। और जब भी मैं इस पे कोई पार्ट्स के बारे में बोलूँ तो आप इस इमेज को देखते हुए समझ पाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा पहला पार्ट है पंक्तियाँ। वैसे तो वो सीरीज़ वाइज में वो 5th नंबर पे आएगा, ठीक है। और तो पंक्तियाँ क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं। सजावट के तुम्बे के ऊपर। बच्चों आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, तुम्बे का मतलब भी तानपुरा ही होता है, ठीक है। इसलिए आप कंफ्यूजन में ना पड़ जाएं। तानपुरे को ही तुम्बा भी कहा जाता है। तो सजावट के तुम्बे के ऊपर लकड़ी की सुंदर पंक्तियाँ बनाई जाती हैं जिन्हें श्रृंगार भी कहते हैं, ठीक है। श्रृंगार का मतलब होता है सजावट, सज्जा, ठीक है, जिससे चीज़ें और खूबसूरत लगें, ठीक है। तो पंक्तियाँ जो है सजावट के तुम्बे के ऊपर, ठीक है, ऊपर लकड़ी की सुंदर पंक्तियाँ बनाई जाती हैं जिन्हें श्रृंगार कहते हैं। श्रृंगार का मतलब ही हुआ सजाने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए उसे बनाया जाता है। तो तानपुरे में भी उसको सजाने के लिए। दूसरा है गुल, ठीक है, इसे गुल्लू भी कहते हैं। तो अब गुल पहले हम इमेज में देख लेते हैं कि गुल्लू क्या है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि उसे गुल्लू भी कहते हैं और गुल भी कहते हैं। तो उसके बारे में जान लें। जिस स्थान पर तुम्बा और डांड के नीचे का भाग मिलता है गुल कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए डांड ये है, ये साइड से राइट हैंड साइड से एक लंबी सी लाइन आ रही है और गुल नीचे है, गुल्लू, और वहाँ पे वो मिल जाता है। तो उसके मिलने वाली पॉइंट को ही हम गुल कहते हैं। तो आज हमने ये दोनों टॉपिक पढ़ा। आप इस इमेज को खोल लिया करेंगे और जब तक हम इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तब तक मैं ये इमेज आपसे शेयर करती रहूँगी, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। और कल की क्लास में हम फिर बाकी के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।